बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। सियासत में हलचल, तरीन तेज तरीन, किंग्स पार्टी कौन बना रहा है, फौजिया आफिया मुलाकात, सियासी डूमोर, और माहिरा के चर्चे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुल्क की सियासत की। तब्दीली की हवा ने जोर पकड़ लिया। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी दुबई से लाहौर पहुंच गए। आज मसरूफ दिन गुजारेंगे। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत से मुलाकात करेंगे। आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत होगी। जरदारी साहब PTI रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साबिक सदर की चौधरी शुजात और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात का इम्कान है। यहाँ आपको बताते चलें कि आसिफ अली जरदारी लाहौर में 3 दिन क़याम भी करेंगे। इस वक्त आपको अपडेट करें आसिफ अली जरदारी के हवाले से, जो कि मुल्की सियासत में तब्दीली की हवा ने ज़ोर पकड़ लिया है। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी दुबई में से लाहौर पहुँच गए और आज मसरूफ दिन गुजारेंगे। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत से मुलाकात करेंगे। आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत होगी। जरदारी साहब PTI रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साबिक सदर की चौधरी शुजात और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात का इम्कान है। आसिफ अली जरदारी लाहौर में 3 दिन क़याम करेंगे। आसिफ अली जरदारी मुफाहमत के बादशाह दुबई से लाहौर पहुंच गए। आज मसरूफ दिन गुजारेंगे। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत से मुलाकात करेंगे। आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। जरदारी साहब PTI रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साबिक सदर की चौधरी शुजात और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात का इम्कान है, जबकि आसिफ अली जरदारी लाहौर में 3 दिन क़याम करेंगे। पाकिस्तानी सियासत में जहांगीर तरीन तेज तरीन। सिंध से तहरीक इंसाफ छोड़ने वाली 2 अहम शख्सियात का जहांगीर तरीन से राबिता मामला भी तय पा गए हैं। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन की मुल्क भर से मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुशावरत जारी है। पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से भी कई लोग PTI के साबिक रहनुमा के राबिते में हैं। जहांगीर तरीन की जानिब से रवा हफ्ते नई पार्टी का ऐलान मुतवक्किल है और इसी सिलसिले में वो कई अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून में भी PTI छोड़ने वाले अरकान से मुतालिक मुशावरत की जा रही है। चंद अरकान को नून लीग में शामिल किए जाने का इम्कान। नून लीग के सीनियर रहनुमा के मुताबिक पंजाब के 90% हल्कों में पुराने लोगों को ही पार्टी टिकट दिया जाएगा। जिन हल्कों में ज़रूरी समझा जाएगा सिर्फ वहाँ PTI छोड़ने वालों को टिकट दिया जा सकता है। जहांगीर तरीन को भी यही कहा गया है, सबको पार्टी टिकट नहीं दे सकते। नून लीग के जवाब के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप ने नई पार्टी बनाने पर मुशावरत शुरू कर दी। अवाम नून लीग को वोट देने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत बना नहीं सकती, अब किंग्स पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब, कहा जो लोग निकले हैं उन्हें इस किंग्स पार्टी में डाल दें। नून लीग का तो उन्हें इल्म है और ये घोड़ा बेचने वाला नहीं है। जलसों में अवाम नहीं आते। नून लीग इस सारे जुल्म के साथ जुड़ी हुई है। क्या इस तरह की कलेक्शन पार्टी मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है? और इमरान खान ने इन खदशात का इजहार किया कि अवाम घबराए नहीं, क्योंकि आपसे ज़्यादा ख़तरा मुझे है, मगर मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा और गुलामी से बेहतर है कि मौत कबूल कर लूँ और आज़ादी के लिए जान तक कुर्बान कर दूंगा। लीग का तो उनको पता है कि घोड़ा बैठने वाला है, तो उनको तो पता है कि इन्होंने ना नून लीग ने कोई सारे मुल्क में गवर्नमेंट बनानी है तो ना बनानी है पीपल्स पार्टी ने, छोटी पार्टीज है, तो इन्होंने किंग्स पार्टी मिल मिला के कोई एक ये लोगों का इकट्ठा करके कोलिशन सी बनानी है। मजबूत गवर्नमेंट क्या होती है? मजबूत गवर्नमेंट वो होती है जिसके पीछे अवाम खड़ी होती है, जो अवाम जिसके ऊपर इत्तेमाद करती है। अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरा है वो मुझे खतरा है, जान को तो मेरी खतरा है। इन्होंने मेरी सिक्योरिटी के हेड थे उसको अगवा कर लिया, वो गायब हो गए। मैं तैयार हूँ कुर्बानी के लिए, मैं अपनी सबसे बड़ी तो जान की कुर्बानी है ना, मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कभी किसी सूरत इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मैंने जिस तरह कहा कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, मुझे समझाएं तो सही।
कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान को हमने कांटा डाल दिया है, तो उसके बाद जाना किधर है हम? 20 साल गुजर गए, अमरीकियों के आफिया सिद्दीकी पर मजालिम कम नहीं हुए। दो बहनों की 20 साल में पहली मुलाकात, 2.5 घंटे की मुलाकात में डॉक्टर फौजिया को आफिया से हाथ मिलाने की इजाज़त मिली, ना गले मिलने की इजाज़त मिली। 1 घंटे तक आफिया ने जेल में अपने ऊपर बीतने वाले मजालिम की दास्तान सुनाई। फौजिया सिद्दीकी को आफिया के बच्चों की तस्वीर दिखाने की भी इजाज़त नहीं मिली। फौजिया सिद्दीकी अपनी बहन को वालिदा की मौत की खबर देने की हिम्मत भी न कर सकी। दो बहनों की पुरदर्द मुलाकात के दास्तान सेनेटर मुश्ताक ने सुना दी। कहा, दोनों बहनों की मुलाकात में शीशा हायल रहा। इमरान खान पर मुकदमा फौजी अदालत में ही चलेगा। वही सारे जलाओ घिराव के मास्टरमाइंड हैं। वो गिरफ्तारी से पहले सब कुछ तय करके गए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाकी बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कहा, शोहदा से मुआफ़ी मांगने तक इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला सिर्फ नून लीग ने नहीं करना, अदालतों से फैसले आने के बाद पाबंदी का फैसला हो सकेगा। PTI ने इलेक्शन के लिए टिकट फरोख्त किए हैं। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों के लिए नून लीग में गुंजाइश कम है। जो आर्मी साइड पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन का जो रिज़ल्ट है वो डिसाइड करेगा कि इन्होंने किस ने प्रोसिक्यूट होना है, किसको सज़ा होनी है। अब ये डिसाइड को PMLN ने थोड़े करना है या हुकूमत ने थोड़े करना है कि पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी। जब अदालतें कन्विक्ट करेंगी कि उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लग सकती है या नहीं लग सकती। 9 मई के जो वाक़यात हैं वो समझते हैं कि इसने प्लानिंग की। दूसरा जो इन्होंने शोहदा के यादगारों पे किया है, उस वक्त तक बंद है जब तक ये अपनी इसकी हुई गलती के ऊपर जो है वो उन ख़ानदानों से कम से कम शोहदा की फैमिली से जो है वो बराह रास्त माफ़ी ना मांगे और वो उसे माफ़ ना करें। तकरीबन 85% हलकों में तो हमारे पास गुंजाइश नहीं है। ये वजह भी है कि पंजाब में हमारे पास बहुत कम गुंजाइश है। फिर जो इन्होंने टिकटों की तकसीम की, उसमें टिकट इन्होंने बेचे, करोड़ों रुपया लोगों से जो है वो लिया गया टिकटों का। बजट भी इंशाल्लाह ताला आएगा और आवाम दोस्त होगा, ठीक है, रिलीफ होगा और रिलीफ आवाम के लिए होगा और इलेक्शन अक्टूबर में होगा। और इलेक्शन कैंपेन में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद होंगे? जरूर होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में ऑडियो लीक से मुतालिक गुफ्तगू। कहा, फ़ोन से कोई डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं। बरतानिया में बैठे हैकर्स भी ये काम कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया, पंजाब के ऐसे इलेक्शन जो होने नहीं थे, इसके टिकट के लिए 1 करोड़ 20 लाख में सौदा हो रहा था। 14 मई गुजर गया, पता नहीं टिकट के लिए पैसे वापस भी किए या नहीं। आजकल आप बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान में जो है हैक कर सकते हैं, आपका फ़ोन हैक हो सकता है। इंसाफ के असूलों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बनाया कमीशन जो है, हमने कोई पार्लियामेंट के मेंबरान जो हैं उनको अपॉइंट नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन की जो असास है, जो बुनियाद है, ट्राइकोटमी, उसमें कोई भी अदारा दूसरे किसी अदारे को डिक्टेट नहीं कर सकता। वो तो अपनी फलाह का काम कर रहे थे। कोई 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कुछ सौदा था टिकट के लिए, और टिकट भी उस इलेक्शन के लिए जो होना नहीं था, जो हुआ नहीं है। 14 मई गुजर गई है, पता नहीं पैसे वापस किए हैं या नहीं किए। सरबरा PTI इमरान खान ने जिना हाउस JIT तहकीकात में बज़रिया वीडियो लिंक शमूलियत की पेशकश कर दी है। लीगल टीम के जरिए JIT में जमा करवाए गए तहरीरी बयान में कहा कि वीडियो लिंक या सवालनामे से तहकीकात में शमूलियत पर कोई रुकावट नहीं। JIT की जानिब से पहले भी ऐसा किया जा चुका है। ज़मान पार्क से तहकीकात में शमूलियत काबिल तहसीन होगी। JIT ने नुमाइंदों के जरिए इमरान खान का जवाब कबूल करने से भी साफ इनकार कर दिया। जेल में किसी खातून से ज्यादती नहीं हुई। IG पंजाब मीडिया के सामने सफाइयां पेश करने लगे। कहा, खवातीन अलग सेल में हैं जहां कोई मर्द जा नहीं सकता। जिसने जुडिशल कमीशन बनाना है बनाए, हम इसका सामना करेंगे। जिन्होंने जलाओ घिराव किया बचेंगे नहीं। पुलिस अफसरान के बच्चे और भांजियां भी गिरफ्तार हैं। और अलग है हमारी SSP और DC साहबान लेडीज हैं, वो उनसे मिल के आई हैं उन खवातीन से। जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि किसी एक औरत के साथ, किसी एक खातून के साथ अगर यहाँ पे ज्यादती की गई होगी तो हम उसके जवाबदेह होंगे। यहाँ पे लेडी पुलिस ऑफिसर्स के अलावा किसी ने किसी को इंटेरोगेट नहीं किया। खवातीन जो जेलों से निकल रही हैं उनको, उनके साथ उनके जिस्म पे खुदा न खास्ता को कट्स के निशानात थे या काटने के निशानात थे। उनको शर्म करनी चाहिए अपने मुल्क के इदारों के बारे में झूठ बोलें। मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्तों के बहुत सारे लोग, पुलिस अफसरों के बच्चे और भांजे भांजियां भी गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके साथ भी हमने वही प्रोसेस किया है जो बाकियों के साथ किया। जिसने जुडिशल कमीशन बनाना है वो बनाए, हम हर जुडिशल कमीशन में जाने के लिए तैयार हैं।
तहरीक इंसाफ के मजीद कई रहनुमा पार्टी छोड़ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से साबिक MPS मोहम्मद इदार खार और अब्दुल गफार शाह ने PTI से रास्ते जुदा कर लिए हैं। कहा तहरीक इंसाफ के साथ अब नहीं चल सकते। जिला खानेवाल से साबिक MPA इमरान परवेज धूल ने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। आज से हम PTI को खैराबाद कहते हैं और आज की बात हम PTI का हिस्सा नहीं रहेंगे और आज़ाद इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी पार्टी का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने ये फैसला किया अपने कौम के साथ मिलकर, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ मिलकर कि हम PTI को खैराबाद कहते हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की से दिलबर्दाश्ता होकर आज अपना ओहदा सीनियर नायब सदर ज़िला मुल्तान अपनी पूरी टीम के हमरा मुस्तफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। अब इस जमात से मैं पहले तो सदारत से रिज़ाइन कर रहा हूँ और उसके बाद जो मेरी बुनियादी रुकनीत है उससे भी ये तीनों भाई हम उससे रिज़ाइन कर रहे हैं। आज के बाद हमारा PTI के साथ कोई तल्लुक नहीं है। हम दोस्तों ने मिल बैठकर आपस में फैसला किया कि मुल्क की सियासत अब इस नहज पर पहुंच गई है कि इस सियासत से सबसे पहले तो अपनी पार्टी से हमने रिज़ाइन करने का फैसला किया है। हम पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं और सियासत में एक ब्रेक भी लेना चाहते हैं। क्या PTI के ओहदे छोड़ने का अफसोस है? क्या खान साहब से मिलने जा रहे हैं? असद उमर सहाफ़ियों के सवालात। असद उमर बोले कि फ़िलहाल दहशतगर्दी की अदालत जा रहा हूं, पहले अपने केस भुगत लूं। सहाफ़ी ने सवाल किया मुश्किल वक्त में आप खान साहब के साथ खड़े क्यों नहीं हुए? असद उमर ने कहा आप ही फैसला कर लें, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ना क्या बेहतर फैसला है? सिर्फ मुश्किल हालात में, अच्छे हालात में उनके साथ रहना चाहिए। ये तो जो जिसने फैसला किया उससे पूछो ना। सर आप भी पार्टी से मुश्किल हालात में पीछे हो गए, किनारा कशी कर लिया आपके सारे दीगर दोस्त जो अच्छे वक्त में। सर मैं किनारा कशी ऐसी की है कि तीसरी अदालत सुबह से बुखा रहा हूँ। असद उमर साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसको फिर पकड़ा नहीं जा रहा। सर बाबर अवान ने कहा कि ये सारे डेपुटेशन पे लोग जो आए हुए थे वो वापस जा रहे हैं, तो आप भी फिर क्या डेपुटेशन पे थे? आपने मुझसे 3 दफा ये सवाल पूछा है तो आप जितनी मर्जी दफा सवाल पूछ लो, पार्टी में मैं फिर भी हूँ। और यहाँ आपको बताएं कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात जलाओ घेराव करने वालों से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात का इजहार से इनकार। कहा कि इंतशार फैलाने और जलाओ घेराव करने वाले लोगों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ट्वीट किया कि मुज़ाकरात जमहूरी अमल का हिस्सा हैं, इसी की बदौलत जमहूरियत मुस्तहकम होती है, लेकिन जलाओ घेराव करने वालों से बातचीत मुमकिन नहीं। वज़ारत ख़ज़ाना के IMF से गुज़श्ता 4 माह से जारी मुज़ाकरात में पेशरफ ना होने पर वज़ीर आज़म ने IMF सरबराह से खुद रब्ता कर लिया। बेल आउट पैकेज के लिए डेडलॉक ख़त्म करने का मुतालबा। हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ IMF के साथ शेयर कर दी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF बजट का जायज़ा लेकर वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम से बजट पर बातचीत करेगा। वज़ीर आज़म का IMF सरबराह से राब्ता। प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए मदद मांग ली। वज़ारत ख़ज़ाना के IMF से गुज़श्ता 4 माह से जारी मुज़ाकरात अब तक नतीजा खेज ना साबित हो सके, जिसके बाद आखिरी कोशिश के तौर पर वज़ीर आज़म ने खुद मामले में मुदाखलत की है ताकि $5.6 अरब का बेल आउट पैकेज और फौरन फंडिंग बहाल हो सके। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ IMF के साथ शेयर कर दी। IMF बजट का जायजा लेकर वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम से बजट पर बातचीत करेगा। FBR अहदाफ और कर्जों की अदायगियों समेत अहम अहदाफ की तजावीज़ IMF के साथ शेयर की गई हैं। IMF की स्टेट बैंक हुकाम से आइंदा माली साल के लिए फाइनेंसिंग पर भी बातचीत जारी है। IMF ने पाकिस्तान को सियासी तनाज़ात आइन में रहकर हल करने का कह दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के MD IMF को टेलीफोन के 2 रोज़ बाद ही पैगाम आ गया। पाकिस्तान में IMF कमीशन चीफ ने कहा कि हमारी पाकिस्तान के सियासी हालात पर नजरें हैं। माहिर मुआशरात मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि हुकूमत में शामिल कुछ लोगों ने बताया है कि कौमी ख़जाने में पैसे नहीं। IMF को बताया कि कौमी ख़जाने में पैसे नहीं तो तासुर जाएगा कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। हुकूमत की जानिब से IMF से नए प्रोग्राम की बात की जा रही है। IMF ने कह दिया कि बजट हमारे मुताबिक नहीं बनाया तो प्रोग्राम नहीं आएगा। हाथ बंधे हुए हैं, मुश्किलात को सामने रखकर बजट तैयार करेंगे। साख्दार ने बजट के आउटलुक से आगाह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा गुज़श्ता हुकूमत के IMF मुआहदे के बाइस हमारे हाथ बंधे हुए हैं। नून लीग के गुज़श्ता दौर में आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत की तारीफ़ें कर रहे थे। जब भी पाकिस्तानी टेक ऑफ करते हैं तो अजीब सानहा हो जाता है। हमें ब्लेम गेम में नहीं पड़ना बल्कि मुल्क को आगे लेकर चलाना है।
हमारे जो कह ले के हाथ बने हुए हैं वो एक 2019 का एक मुआहदा भी है और वो मुआहदा IMF के पिछली हुकूमत ने किया था। इसीलिए हमने पूरी कोशिश की कि मुश्किल तरीन फैसले जो कि पॉलिटिकली किसी भी हुकूमत को सूट नहीं करते थे और जो पिछली हुकूमत जाते जाते ना सिर्फ अपने कंडीशन जो एग्री अमल नहीं किया बल्कि रिवर्स कर दिया, जो कुछ थोड़ा बहुत काम किया, उससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और साख को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। वो मुल्क जो है वो 3 साल में अल्लाह हम इलेक्शन जीत, हमें जिम्मेदारी मिल गई तो हमने वेवर नहीं किया, राइट लेफ्ट नहीं देखा, सर नीचे करके काम शुरू कर दी। सारी दुनिया पाकिस्तान में आगे पाकिस्तान की तारीफें करती थी। हमारी बड़ी बदकिस्मती है, हमारी पूरी हिस्ट्री में जब भी कोई पाकिस्तान टेक ऑफ करता है तो कोई ना कोई अजीब सानिया हो जाता है। हमें उस ब्लेम गेम में, उस डिबेट में नहीं पड़ना, हमें मुल्क को आगे लेके जाना। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स चोरी रोकने के लिए FBR का बड़ा इकदाम, फाइलर्स के लिए टैक्स रेट कम करने और नॉन फाइलर से ज्यादा उसूली की तजवीज़ भी तैयार। FBR ज़राए के मुताबिक तजवीज़ का प्रॉपर्टी सेक्टर में प्लॉट्स में सरमाकारी करने वाले नॉन फाइलर्स पर इतलाक होगा। फ्लैट्स और घरों की खरीदो फरोख्त पर फाइलर से मुनासिब टैक्स ही वसूल किया जाएगा। आइंदा माली साल FBR ने टैक्स ऑडिट के लिए नया तरीक़ाकार तजवीज़ कर दिया। टैक्स गोशवारों का ऑडिट नाम, कंपनी और NTN के बगैर किया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने अप्रैल की आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। खसारा सरमायाकारी और बड़ी फसलों, बड़ी सनतों की पैदावार कम हो गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक 10 माह में विफाक का खसारा 2,565 अरब रुपए तक पहुँच गया। साल 2022-23 जुलाई ता अप्रैल तरसीलात ज़र में 13% कमी रिकॉर्ड की गई। तरसीलात ज़र का हजम 22.7 अरब डॉलर रहा, जो गुज़श्ता साल 26.1 अरब डॉलर था। जुलाई ता अप्रैल बरामदात में 13.6% कमी, हजम 23.2 अरब डॉलर रहा। पाक फौज की हिमायत में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और तकारीब का सिलसिला जारी है। 9 मई पर पाक फौज की तंसीबात पर हमलों की पुरजोर मसम्मत। डिस्ट्रिक्ट बार अटक के हॉल में पाक फौज के शहदा को खिराज तहसीन पेश करने की तकरीब मुनक्किद की गई। गुजरांवाला में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने बड़ी रैली निकाली। पाक फौज मेरी शान, जीवे जीवे पाकिस्तान। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। यकजहती रैलियों में पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारे। अटक में डिस्ट्रिक्ट बार के हॉल में पाक फौज के शहदा को खराज तहसीन पेश करने की तकरीब मुनक्किद हुई। शहदा के अहले खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था पाक फौज की वजह से अवाम सुख की नींद सो रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए गुजरा में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने रैली निकाली। शुरका ने हाथों में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए बैनर्स और कौमी परचम उठा रखे थे। मुकर्रिरीन का कहना था पाक फौज के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। सहाफियों और सिविल सोसाइटी ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। वफ़द ने 9 मई के अफसोसनाक वाक़े की पुरजोर मजम्मत की। पाकिस्तान के लिए ये 9 मई का वाक़या सबसे बड़ा अलमिया है। हमारे पाक फौज के जवानों ने उस दिन तहम्मुल का मुजाहरा किया है। अल्लाह ताला उनके इस जज्बे को कबूल करे। पेशावर में असातिज़ा और तलबा रेडियो पाकिस्तान पहुँचे। फोर्सेस के साथ इज़हार यकजहती के लिए दिल दिल पाकिस्तान का तराना गाया। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। शुरका ने फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का भी मुतालबा किया। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ़द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया और जलाओ घेराव के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। वफ़द में मुजीबुर रहमान शामी, शहाब ज़ुबैरी, इम्तनान शाहिद, सरमद अली, मुनीर गिलानी समेत दीगर ओहदेदारान शामिल थे। वफ़द के अरकान ने कहा जिन्ना हाउस पर होने वाला हमला बहुत सी रंजीदा कर देने वाला वाक़या है। जिन्ना हाउस को जलाना, फौजी तंसीबात की तोड़ फोड़, शहदा की निशानियों की बेहुरमती काबिल कबूल नहीं। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। शरपसंदी में मुलविस लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कराची में मुनाकिद यौम तकरीम शहदा में साबित हो गया कि शहादतों पर फ़ख्र जिंदा कौमों का गरूर होता है। लवाहिकीन और वरिसा ने शहादतों की ऐसी ऐसी दास्तानें बयान की कि कौम के बच्चे बच्चे का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। शुरका की आंखें नम हो गईं। शहदाए पाकिस्तान को सलाम वतन के बहादुर सपूत धरती की हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश कर रहे हैं। सिपाही गुलाम रजा भी कौम का एक ऐसा ही सपूत था। जवान की शहादत की दास्तान जानते हैं इस रिपोर्ट में। उसने एक बोलना, एक अपनी मां नाल बैठना उठना,
उसने जग तू वखरे प्यार तो मैं भी बहुत ही करें सारे बच्चों को उस नाल तो कोई वखरा ही कुड़ियां पैणा नाल पाइयां नाल अब्बू नाल किसी टाइम भी उस समय कभी डांटा भी ना साखे अम्मी जी फिर ना ऐसे करना अच्छा अम्मी जी नाराज ना हो ना फिर नहीं ऐसे जिंदगी थोड़ी है इस चंगाई बहुत है उसने। खुशी भी होती है कि भाई को शहादत नसीब हुई है, हर किसी को रुतबा नहीं मिलता। ये मेरा खुद अपना बहुत दिल करता है आर्मी में जाने का। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि मैं एक शहीद की बहन हूँ। जब वो याद आते हैं हमें तो हमारा जो दिल है ना वो खून के आंसू होता है। एक अच्छा इंसान था, उसकी कमी जो हमें हर टाइम हर जगह हर लम्हे महसूस होती है। हमें खुशी भी है तो गम भी है, हम सिर्फ बछड़ेंगे। सब शहीदों को मैं सलाम पेश करता हूँ। अहम खबर दे रहे हैं आपको कि बहाउद्दीन जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा तालिबान और उस्ताज़ा ने पाक फौज के शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अली भी वफ्द के हमराह मौजूद थे और वफ्द ने जिन्ना हाउस की तोड़फोड़ और कौमी असासे को तबाह करने की मुसम्मत की है। पाक फौज और अवाम पाकिस्तान के परचम तले मुत्तहिद यकजान हैं। वफ्द की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है। तो आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी मेंबर्स का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। तलबा और उस्ताज़ा ने पाक फ़ौज के शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली भी वफ्द के हमराह मौजूद थे और वफ्द ने जिन्ना हाउस की तोड़फोड़ और कौमी असासे को तबाह करने की मुसम्मत की है। हम आज अपने पाक फ़ौज के साथ सॉलिडारिटी के लिए और ख़ास तौर पे ये जो हमारा नेशनल एसेट था जो कि जिन्ना हाउस है उसके साथ जो सलूक किया गया है उसकी मजम्मत करते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो जिन्ना हाउस में पेश आया और हम दिल से इसकी मजम्मत करते हैं। हम आज अपने पाक फ़ौज के साथ सॉलिडारिटी के लिए और ख़ास तौर पे ये जो हमारा नेशनल एसेट था जो कि जिन्ना हाउस है उसके साथ जो सलूक किया गया है उसकी मजम्मत करते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो जिन्ना हाउस में पेश आया और हम दिल से इसकी मजम्मत करते हैं। आज अपने शामिल करेंगे लाहौर गिरदोनवा में बारिश से मौसम खुशगवार। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के इलाकों मॉडल टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन, टाउनशिप के अलावा गढ़ी शाहू, गुलशन राफी, इस्लामपुरा और एयरपोर्ट के इलाकों में भी तेज़ बारिश हुई। पंजाब के दीगर शहरों हाफिजाबाद, मुरीद के और खुशाब के गिरदोनवा में भी बारिश और यालाबारी हुई जिसके बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। इस्लामाबाद पुलिस का अदालती हुक्म पर रात गए अफगान खिमा बस्ती के खिलाफ ऑपरेशन नेशनल प्रेस क्लब के सामने वाक़या मुहाजिरीन की आर्जी बस्ती को खाली करवा लिया गया। पुलिस का कहना है कि खिमा बस्ती को अदालती हुक्म पर खाली करवाया गया है और अफगान मुहाजिरीन को ट्रांसपोर्ट भी मुहैया की गई है। खैमा में मुकीम अफराद और उनके सामान को महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। खराब दूध क्यों दिया जाए, रेस्टोरेंट का मालिक जल्लाद बन गया। गरीब दूध फरोश को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा दूध फरोश ने थाना जौहर टाउन में दरख्वास्त दायर कर दी है। पुलिस को दी गई दरख्वास्त में दूध फरोश ने कहा कि रात सप्लाई के लिए गया तो रेस्टोरेंट के गार्ड्स ज़बरदस्ती अंदर ले गए और तशद्दुद करते रहे। मेरा 10 साल का बेटा, उसे सारी रात सड़क किनारे रखा और रेस्टोरेंट मालिक ने बदतरीन तशद्दुद करने के बाद संगीन नताइज की भी धमकियाँ दी हैं। और खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी हुकाम के इजलास का पहला दौर ख़त्म हो गया। पीसीबी ने भारत में शेड्यूल्ड वर्ल्ड कप के लिए टीम भेजने के अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने का इरादा किया। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने पर वर्ल्ड कप के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल होगा। पाकिस्तान को दाम में फरीब में लाने की भारतीय कोशिश। आईसीसी के 2 टॉप ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान का रुख किया। मुज़ाकरात का डोल डाल के सुहाने सपनों का जाल बुना गया। एशिया कप की भारतीय फरमाइश पर पाकिस्तान से मुंतकली। टास्क की कामयाबी के लिए पीसीबी हुकाम को फाइनेंशियल मॉडल में हिस्सा बढ़ाकर देने का लॉलीपॉप भी दिया गया। जराये के मुताबिक बातचीत के पहले दौर में आईसीसी हुकाम पीसीबी ऑफिशियल्स को शीशे में न उतार सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता अफराद ने वाजे कर दिया कि एशिया कप की श्रीलंका मुंतकली और इवेंट के लिए भारत के पाकिस्तान न आने की सूरत में मुंह तोड़ जवाब का पीसीबी को पूरा हक होगा। साथ ही ये भी बता दिया कि भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने पर वर्ल्ड कप के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल होगा। नजम सेठी और ग्रेग बार्कले के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। 2004 के बाद ये पहला मौका है कि जब आईसीसी के 2 आला हुकाम लाहौर आए हैं। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान का दिल फरेब अंदाज एक निजी तकरीब में रक्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि जैकी चैन और जॉन सेना बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने को तैयार हैं। बगदाद में दहशतगर्दों से महाजराई की कहानी, हॉलीवुड एक्शन फिल्म हैडन स्ट्राइक का ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल के आखिर में सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।